बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मुराद अली शाह के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। इसके अलावा मुल्तान अदालत में अली मूसा गिलानी को पेश किया गया है और वहाँ पर बाकी जो कारकुनान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो भी पेश हुए हैं। और साथ बहुत अहम रेफरेंसेस, दो अहम रेफरेंसेस आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में उनकी समाअत हुई है आखिर पर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मुराद अली शाह के हवाले से। मुराद अली शाह की जो नाअहली है उसकी तलवार लटकने लग गई है मुराद अली शाह के सर पर। और मैं समझता हूँ मुराद अली शाह को जरदारी ख़ानदान की जो ग़ुलामी है वो महंगी पड़ गई है। एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, आज खुद नोटिस था रेलवे के हवाले से, और ये रेलवे खसारा आज खुद नोटिस था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इस केस की आज समाअत की है और जो सर्कुलर रेलवे पर के हवाले से अदालती अहकामात थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि 2 माह का हमने टाइम दिया था, एक ओवरहेड ब्रिज बनना था और थोड़ा सा काम था, 2 महीने क्यों लग गए। अदालत में डीजी जो है वो FWO वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि हमने डिज़ाइन बनाकर पेश कर दिया है जो मुराद अली शाह की हुकूमत है उनके पास, लेकिन उन्होंने आज तक उसके ऊपर मंजूरी नहीं दी। अदालत ने कहा अच्छा, सिंध हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी, तो अदालत ने कहा ठीक है फिर हम मुराद अली शाह को बुला लेते हैं। और अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए मुराद अली शाह को 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। जब सुपीरियर कोर्ट किसी के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दे, आपको यूसुफ रजा गिलानी याद होगा, जब उन्होंने अदालत के अहकामात की जो है वो खिलाफ वर्जी की थी, वही गलती कर बैठे हैं मुराद अली शाह। और जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है, अब उनका ओहदे पर जो है वो रहना मुश्किल हो गया है और उनको जो जरदारी गुलाम की जो जरदारी खानदान की गुलामी है वो महंगी पड़ गई है और अब वो मुश्किल में है और अब उनके पास कोई भी जो रास्ता है वो नहीं है और ये सारे मामलात अब खराबी की तरफ जा रहे हैं और अब मामला जो है वो उनके हाथ से निकल गया है। पेश किया गया अली मूसा गिलानी को, जब पेश किया गया तो वहां पर सैकड़ों कारकुनान पहले से मौजूद थे और नारेबाजी हो रही थी और नून लीग के कारकुनान भी आए हुए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी थे। उन्होंने अपने अपनी पार्टी के झंडे उठाए हुए थे। मकामी क़यादत दोनों पार्टियों की वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। यूसुफ रजा गिलानी के बाकी बेटे भी अदालत में मौजूद थे और अदालत ने जब समाअत शुरू की तो पूछा गया कि इनके खिलाफ एलिगेशन क्या है। तो एक तो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर रैली निकाली है, कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, कासिम बाग का दरवाजा तोड़ा है और दरवाजे की जंजीर चुराई है। ये इल्जामात थे अली मूसा गिलानी और बाकी कारकुनान के ऊपर। अदालत ने कहा कि ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो इसलिए इनको जमानत देने में क्या चीज रुकावट है, जमानत क्यों ना दी जाए। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि जनाब इन्होंने कोरोना वायरस की जो SOPs हैं वो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, उनकी खिलाफ वर्जी की है और इन्होंने पूरे मुल्तान के आम आदमियों को और अवाम को नुकसान पहुंचाया है, उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। यह सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और अगर किसी एक में भी कोरोना हुआ तो ये जरासीम ये पूरा मुल्तान में फैलाएंगे और बड़ा खतरा है। हमने इनको बड़ा मना किया है कि इस काम में न पड़ें। हमने जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की है रैलियों के खिलाफ, उसके बावजूद ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यही वजह है कि इनको गिरफ्तार करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है तो इनको जुडिशल किया जाए, ना कि इनको जो है प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि इनका फिजिकल रिमांड दिया जाए क्योंकि इन्होंने जंजीर चोरी की है और वो हमने रिकवर करवानी है। अब देखें, चोरी होती है, चाहे वो एक पेंसिल की चोरी हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की चोरी हो। सेक्शन 380 लग गया और जब सेक्शन 380 लग गया तो वो नॉन बेलेबल है और नॉन बेलेबल में उनको फिजिकल रिमांड के ऊपर रिकवरी के लिए हमेशा जो जिस्मानी रिमांड है वो दिया जाता है। लेकिन वो कोई आम मुल्जिम तो थे नहीं, वो तो यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम के बेटे थे और वो मुल्तान में वो अपने आप को डॉन समझते हैं और यही वजह है कि अदालत ने जो जिस्मानी रिमांड की रिक्वेस्ट थी प्रोसिक्यूटर्स की और सरकारी वकला और पुलिस की, अदालत ने वो मुस्तरद कर दी और अली मूसा गिलानी और बाकी जितने भी कारकुनान, सियासी कारकुनान उनको गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने जो तूफान बदतमीजी उठाया अदालत में और अदालत के बाहर
और वो नारेबाजी करते रहे, इमरान खान को गालियां देते रहे, उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गालियां देते रहे, मुतलका SHO को गालियां देते रहे, DPO जो है उनको और जो पुलिस अफसरान जितने भी थे सबको जो है नाम ले लेकर गालियां देते रहे। और साथ अली मूसा गिलानी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि PDM से बड़ी खौफजदा है ये हुकूमत, PDM इस हुकूमत की जान लेके छोड़ेगा, PDM इस हुकूमत को घर भेजेगी और PDM का जलसा जरूर होगा और हम पीछे नहीं हटेंगे और हम दोबारा रैलियां करेंगे और हम इस जलसे को कामयाब करेंगे। उधर बिलावल जरदारी जिनका बदकिस्मती से कोरोना पॉजिटिव आ गया है और वो अभी उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन में रखा हुआ है, करंटीना कर लिया है, उसके बावजूद उन्होंने पहले एक ट्वीट किया और वो कहते हैं कि मैं पूरी कौम से गुजारिश करूंगा कि मास्क जरूर पहने और बगैर मास्क के बाहर ना आए। और थोड़ी देर बाद फिर आगे उनका जो है वो बयान आ गया कि 30 नवंबर का जलसा भी जरूर होगा। खुद इन जलसों की हालत आप देखें कि बिलावल जरदारी को अगर हुआ है, कोरोना हुआ है, तो बिलावल जरदारी जो गिलगित बल्तिस्तान में रहे हैं, कितने कारकुनान उनसे मिले होंगे, कितने जलसों में वो गए होंगे। तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वहां पर फैलाया है कोरोना, दूसरा बिलावल जरदारी ने फैलाया है। अब वो बिलावल जरदारी के करीबी साथी सारे के सारे, ये कमर जमान कायरा, बाकी लोग ये भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे। तो अब उनको ये चाहिए था कि वो बीमारी में से गुजर रहे हैं और वो बीमारी के आलम में हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते PDM की आदत से कि खुदा के लिए अगर मुझे मेरे जैसा बंदा जो इतनी केयर करता है या जिस तक आम आदमी की रसाई नहीं है उसको कोरोना हो सकता है, तो आम आदमियों का क्या कसूर है जो ना टेस्ट करवा सकते हैं, जो ना इतनी ज्यादा केयर कर सकते हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, रश होता है। तो वो बजाय इसके कि ये काम करते, उन्होंने कहा 30 नवंबर का जलसा जरूर होगा और जो 30 नवंबर के जलसे को रुकावट करेगा हम उसके खिलाफ जंग करेंगे, हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम उसके खिलाफ बगावत करेंगे। ये उस शख्स का कहना है जो खुद उनको कोरोना हुआ है और वो अलग कमरे में बंद हो गए हैं, लेकिन आम आदमी और आम अवाम के लिए, और ये अब आम अवाम को सोचना होगा, आम आदमियों को सोचना होगा कि हालात ये हैं कि ये लोग अपने आप को कैसे महफूज रखते हैं और आम आदमी को ये कितनी अहमियत देते हैं, ये उनको किसी खाते में नहीं गिनते। इसलिए जो उनके कारकुनान हैं उनसे गुजारिश होगी कि खुदा के लिए अब की बार आप जलसों में न जाएं और आप पार्टी में रहें, आप उनको वोट करें, आपकी कमिटमेंट उनके साथ रहे, लेकिन जलसों में ना जाएं, क्योंकि आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं करेंगे, आप अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का और अपने अहले मोहल्ला का नुकसान करेंगे और किसी एक इंसानी जान का नुकसान, आपको पता है, ना सिर्फ वो एक जुर्म है बल्कि वो एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो इसको अपना एक फरीजा समझकर इन चीजों से बाज रहें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो साबिक सेक्रेटरी हैं शाहिद खान, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है और ये जब साबिक सेक्रेटरी थे, साबिक सेक्रेटरी दाखिला थे और नेशनल पुलिस फाउंडेशन का ये के चेयरमैन थे। तो नेशनल पुलिस फाउंडेशन का एक कीमती कमर्शियल प्लाट था जिनको इन्होंने गैर कानूनी तरीके से खरीदा, पहले उसकी बोली लगवाई, फिर उसको खुद खरीदा और 20 लाख रुपए में वो प्लाट खरीदा। और जुल्म देखें कि 2 दिन बाद, चलो बंदा हफ्ता, महीना, कोई 6 महीने बंदा सब्र कर लेता है, जिस दिन खरीदा उसके 2 दिन बाद उसको फरोख्त कर दिया। जो 20 लाख में खरीदा था वो 4 करोड़ में उन्होंने फरोख्त कर दिया और 2 दिन में एक बंदे ने जो 3 करोड़ और 80 लाख रुपए का फायदा उठाया 2 दिन में। अब आप खुद देखें ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है, ये कौन सी नौकरशाही है, ये कौन सी मखलूक है कि जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने को इतना नुकसान पहुंचाया है। और ये जो प्लाट है, जो साबिक शाहिद खान है, इनके खिलाफ जो इनको कहा यह गया है कि इन्होंने जो वहां पर कमर्शियल प्लाट खरीदा है उसकी बाबत इन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा करप्शन के इनके खिलाफ चार्जेस हैं और बाकी चार्जेस हैं। 2015 में चेयरमैन नैब ने इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया था, इंक्वायरी शुरू हुई थी, अब रेफरेंस फाइल हुआ है और इस रेफरेंस में अदालत ने, ये जज मोहम्मद आजम खान साहब हैं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के ये जज हैं, उनकी अदालत में मुलजमान को पेश किया गया और रेफरेंस की कापियां तकसीम की गई और रेफरेंस की कापियां तकसीम होने के बाद अदालत ने मुलजमान को जो है वो जो भेज दिया है कि आप अगली तारीख होगी 14 दिसंबर, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगा मुलजमान
सलमान के खिलाफ, जो साबिक सेक्रेटरी हैं दाखिला उनके खिलाफ। इसके अलावा साबिक चेयरमैन है CDA के फरखंद इकबाल के खिलाफ भी गैर कानूनी जो है वो प्लाट्स की बेज़ाब्ता अलाटमेंट का केस है। सेक्टर G7 में इन्होंने इस्लामाबाद में जो है वो गैर कानूनी तरीके से प्लाट की बंदरबांट की, 71 मिलियन का नुकसान पहुंचाया, 71 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया हुकूमती ख़जाने को। और इनके खिलाफ जो है जो रेफरेंस है और इसके ऊपर समाअत हुई, ये भी जज मोहम्मद आजम खान साहब की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने जो है वो, क्योंकि मुल्ज़मान अदालत में पेश नहीं हो रहे, अदालत ने दोबारा समन जारी किए हैं। ये 11 मुल्ज़मान हैं, इन 11 मुल्ज़मान को अदालत ने दोबारा 8 दिसंबर के लिए जो है वो उनको समन किए हैं और उनको तलब कर लिया है। 8 दिसंबर को वो अब अदालत में पेश होंगे और अदालत में पेश होकर जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बनेंगे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आगे चलेगी। इन सारे केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। और एक और अहम बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, वो ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बिलावल जरदारी के ख़िलाफ़ कोई नया रेफरेंस आने वाला है, कोई नई इंक्वायरी खुलने वाली है, उसके हवाले से भी मैं डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूं, तो वो भी जो डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।